मेरी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं सरल संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, हे महादेव, हे माता गौरी, मेरी जो भी सौभाग्यवती महिला है उनके जीवन में खूब खुशियां देना, कुंवारी लड़कियों को मनचाहा प्रेम देना। यह दिन सौभाग्य का है। इस दिन आपको 16 श्रृंगार से युक्त होकर अच्छी तरह से तैयार होना है। भले ही पुरानी साड़ी पहन रहे हैं परंतु वह साफ सुथरी धुली होनी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप अच्छी तरह से तैयार होकर पूजन करें। हर साल नया आपको पोस्टर लाने की आवश्यकता नहीं है। पहले से आपके पास चौथ माता की मूर्ति, प्रतिमा या पोस्टर है तो उसे भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। एक स्थान पर जहां पर आपको लाल या पीला वस्त्र बिछा लेना है, चौथ माता की मूर्ति को स्थापित करना है। साथ ही गणपति गजानन इस दिन के मुख्य देवता हैं। चौथ व्रत उन्हीं को समर्पित है। तो चतुर्थी व्रत के दिन आप सभी को गणपति को भी गेहूं में विराजित करना है। गेहूं की महत्वता इस दिन सबसे अधिक कही गई है। अब कई क्षेत्रों में तो कलश, छोटा सा दीप कलश रखा जाता है, परंतु कई क्षेत्रों में नहीं भी रखा जाता है। तो आप रखना चाहें तो बहुत बढ़िया है, नहीं रखना चाहते तो इस तरह से सरलतम तरीके से भी आप रखें जरूर। देखिए, ये दीप देवता में हमारे पितृ, इष्ट देवी देवता सब आकर वास करते हैं। छोटी सी पूजा में दीप कलश स्थापित किया जाता है। हमने एक लोटा लिया है जिसमें जल भरा हुआ है। जल के लोटे के अंदर हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, थोड़ा सा गेहूं के दाने, दुर्वा और पुष्प, यह 5 चीजें डाली हुई हैं। आम, अशोक या जो है आपके पास जो भी शुभ पत्ते हों वह आप इस तरह से लगा लीजिए। उन पर रोली चंदन मोली लगा लीजिए। ऊपर एक पूर्ण पात्र गेहूं का रख लीजिए कलश के ऊपर, और साथ ही दीप देवता प्रज्वलित कर कर कलश के ऊपर आप मुख पर मौली बांधकर थोड़ा सा गेहूं का आसन देकर आप एक स्वास्तिक बनाकर जो मूर्ति है उसके दाहिने तरफ कलश देवता को विराजित कर लीजिए। कलश स्थापित न कर पाए तो कोई बात नहीं, साधारण सरल तरीके से भी पूजन किया जा सकता है। धीरे धीरे चैनल पर वीडियो आएंगी कि बिना कलश स्थापन के कैसे पूजा करें। अब कितने आपको करवे लेने हैं? करवे हमेशा 2 लिए जाते हैं। जो मैं करवा दिखा रही हूँ, इस करवे को आप चीनी का भी ले सकते हैं, सफेद रंग का आपने देखा होगा। मैंने ये जो लिया है यह लाल रंग का लिया है। रंगीन, हमेशा रंगीन ही लीजिएगा, यही शुभ माना जाता है। एक करवे के अंदर या तो ड्राई फ्रूट भरे जाते हैं या मिठाइयाँ भरी जाती हैं। मैंने ड्राई फ्रूट भरा है। एक दूसरा करवा या तो आप धातु का ले लीजिए या दूसरा मिट्टी का भी ला सकते हैं, नहीं तो सामान्य लोटा भी रखा जा सकता है। एक करवे के अंदर आप सभी को जिस तरह से बाजार में सीख मिलती है वह लाकर आप रख लीजिए। मेरे पास सीख है, उसमें मैंने थोड़ा सा कलावा बांधकर उसे रख दिया है। अब खाली ऊपर से करवा नहीं रखना है तो उसके ऊपर कोई फल या मिठाई या बताशा आप रख दीजिए। दोनों करवों के नीचे थोड़ा गेहूं का आसन देकर स्थापित कर लीजिए। ठीक है जी। अब हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। बाजार से लाई हुई सभी सामग्री पर जल का छींटा देंगे, अपने ऊपर भी जल का छिड़काव करेंगे। सबसे पहले गणपति को चंदन समर्पित कर कर, अक्षत समर्पित करेंगे और दुर्वा समर्पित कर कर, यज्ञोपवीत इत्यादि और साथ ही सुपारी समर्पित करेंगे। इसी तरह से जो करवा चौथ व्रत की मूर्ति प्रतिमा है उसमें भी सभी देवी देवता, उस पर महादेव हैं, गणपति है, सूर्य देवता, चंद्र देवता हैं, उन पर भी रोली, चंदन मोली, अक्षत समर्पित करेंगे। नई चुन्नी लाकर चौथ माता के पोस्टर पर लगाएंगे और साथ ही आपको पुष्पमाला मिल जाए तो वह भी समर्पित कर सकते हैं। साथ ही आपने जो कलश स्थापित किया है उस पर भी रोली, चंदन मोली, अक्षत समर्पित करेंगे। हमारे पास दो करवे हैं, एक हमारा है, एक गौरी माता का है। दोनों पर हम सभी रोली चंदन की टिक्की लगाएंगे। ठीक है। इस तरह से आप सरल विधि से अपनी प्रथम बार की पूजा या हमेशा ही पूजा करते हैं तो सही विधि नियम से इस तरह से सरल सी पूजा आप कीजिएगा। यह पूजा बहुत बड़ी और श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। कई क्षेत्रों में 11 बजे के आसपास यह पूजा कर ली जाती है, परंतु कई क्षेत्रों में शाम को, हमारे क्षेत्र में तो शाम को पूजा की जाती है। चंद्र उदय होने से पहले आप भी उसी समय पूजा कर सकते हैं। अब जो मैं साड़ी रख रही हूँ यह सास के लिए साड़ी है। नई कोरी साड़ी बाजार से लेकर आइए। अगर आपकी सुहागन सास है तो उनके अनुसार आप सुहाग सामग्री, या आपकी जो है जिस भी स्वरूप में सास है आप सभी उनके लिए सूट या साड़ी वस्त्र लाकर इसमें सुहाग की सामग्री रखकर आप जो है अपने जो पूजा स्थल है उस स्थान पर जरूर रखें। अब जो आपके पास करवा है वह भी आप जरूर रखें, भले ही पुराना आपके पास जो चंद्र दर्शन के लिए छन्नी है वह रखें, और साथ के साथ उसमें भी आप चंदन रोली जरूर समर्पित करें।
ठीक है। यह इस तरह से आपको पूजा का जो है नियम करना है। कुछ चीज़ें दान जरूर करनी है, तभी हमारा व्रत सफल माना जाता है। जैसे कि इस दिन गेहूं की महत्वता है, तो 50, 11, 51 जितने भी रुपए हैं गेहूं रखकर सुहाग सामग्री, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, महावर, बिछिया जितनी भी है आप उतनी जो है सुहाग सामग्री यहाँ पर रखें। और आप सभी को जो है बाद में इन गेहूं को और सुहाग सामग्री को थोड़ा सा अपने पास रखकर बाकी का आप सुहागिन महिला को या पंडिताइन को दान में दे सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। आप पूछिएगा कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। अब हम सभी लगाएंगे भोग। इस समय जो भी आपके पास है, कई भक्तजन पुआ पूड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, लड्डू इत्यादि जो भी है आप उसका फल इत्यादि का भोग लगाएं। साथ ही अपने हाथ में अब गेहूं लेकर आप सभी चौथ माता और गणेश जी की कथा सुने। उसके बाद जो हमारे पास गेहूं है कथा सुने हुए, उसे अपनी साड़ी के पल्लू से या चुन्नी के पल्लू पर, या जो मैंने 2 करवे लिए हैं उसमें से एक चंद्र देवता को अर्घ देने का है जिसमें बताशे रखे हुए हैं, उसके अंदर भी आप जो है गेहूं समर्पित कर सकते हैं। दूसरा करवा जो है आप सभी को अपनी सास को दे देना है। जो गौरा माता का करवा है ना, जिसमें ड्राई फ्रूट भरे हैं, उसे आप सभी अपनी सास को दे दीजिएगा। वह अपने इसके अंदर जो सामग्री है उसे खा लेंगी, क्योंकि सास का दिया हुआ बेटा है, उन्हें हम प्रसन्न करते हैं तो हमारा सौभाग्य उनकी कृपा से बढ़ता ही है। यह व्रत सास, पति, गौरी मैया और गणेश जी के लिए ही खास माना जाता है। अब करवे कैसे बदलने हैं, अपने दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए और क्रॉस करते समय टकराए ना करवे, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से आपको 5 या 7 बार गौरा मैया से कहना है, सुहाग दे माता, सुहाग दे माता, सुहाग दे माता, सुहाग दे माता। इस तरह से आपको या तो 5 बार या 7 बार, ठीक है। इस तरह से आपको करना है करवा माता से। अगर आपने एक ही करवा लिया है तो चौथ माता से सीधे आप सभी स्पर्श करा लीजिए 5 या 7 बार। कई स्थानों पर करवे नहीं फेरे जाते हैं, कई स्थानों पर करवे फेरे जाते हैं। अगर आप साथ में पूजा करते हैं तो आपस में आप करवे फेर ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी भी अपनी सास और अपनी मम्मी से कभी भी करवा नहीं फेरा जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब सुहाग आपका जो सिंदूरा है उसमें से अपनी अनामिका उंगली से चौथ माता को आप, हे माता मेरा जो सुहाग है उसे सौभाग्य के रूप में दे, हमेशा अपने और महादेव जैसा प्रेम बनाए रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए 5 या 7 बार माता गौरा को आप सिंदूर समर्पित कीजिएगा। अब हम सभी एक दूसरा दीपक जोड़ लेंगे। जो हमने शुरू में दीपक लगाया है जो पूजा पाठ का साक्षी है, उसे नहीं, दूसरा एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, चाहे तो कपूर से करें। उससे सबसे पहले गणेश जी की, फिर चौथ माता की हम सभी आरती गालेंगे। इस तरह से सरल सी पूजा होती है, ज़्यादा कोई कठिन पूजा नहीं है, परंतु यह बहुत सुंदर पूजा मानी जाती है। तो परिवार के साथ इस पूजा को करें। साथ ही इस आरती को आप महादेव, माता जो गौरा है अर्थात जो चौथ माता है वह माता गौरा का ही स्वरूप मानी जाती हैं, गणेश जी को दिखाकर अपने पति के भी तिलक लगाकर इसी दीपक से आरती कर लीजिए। अपनी सास को भी आप तिलक लगाकर उनके चरण स्पर्श कीजिएगा। अब आप सभी एक जल का लोटा लेकर 3 बार जल घुमाकर जो दोनों दीपक हैं उनमें से आप छोड़ दीजिए। इसे जल शीतलीकरण कहा जाता है और जल का लोटा भगवान जी के समक्ष रख दीजिएगा, ठीक है जी। इस तरह से यह बात हो गई। अब आप सभी को शाम को जो है चंद्र देवता को जो बताशा रखा हुआ करवा है उससे आपको अर्घ देना है, और उसके बाद अपने पति और अपनी सास को तिलक लगाकर अपनी सास को ये जो हमने सामग्री रखी हुई है उसे देकर आप अपने व्रत को शाम को चंद्र दर्शन के बाद, चंद्रमा का पूजन करने के बाद अपने व्रत को खोल लेना है। अब आपने देखा होगा मैंने सुहाग लिया है। आप सभी को अपनी साड़ी के पल्लू से जो आपने माता गौरा को अर्थात चौथ माता को सिंदूर समर्पित किया है उसे अपने मस्तक पर लगा देना है, ठीक है। इसमें ये जो करवा है जो मिट्टी का लाए हैं या आप चीनी का लाए हैं, इसे अपनी सास को दे दीजिएगा। दूसरा करवा तो हमारे पास रहता ही है, ठीक है। यह बात हो गई। अब यह पूजा की चौकी हमेशा दूसरे दिन हटाई जाएगी, रात्रि को हटाई नहीं जाएगी। सुबह यह सुहाग की सामग्री दान कर दीजिए और ये छन्नी और ये दीपक, इससे ही आप सभी चंद्र देवता को दर्शन करें और दीपक दिखाइएगा, ठीक है जी। यह बात हो गई। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।